सभी को जय श्री राम दोस्तों। मैं हेमा शर्मा, मंडल महामंत्री, और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी में और दुनिया में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है तो मुश्किलें होंगी, परेशानियाँ होंगी। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता या है जो पूरी तरीके से खुश हो, क्योंकि हम इंसान हैं तो इंसानों की इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। चलिए, ये बात तो रही, इसीलिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखें। और ज़िंदगी है, और ज़िंदगी का नाम चलना है, रुकना नहीं। और परेशानियां सबके जीवन में है। अगर आप परेशान हैं तो ये ना सोचें कि हम कितने दुखी हैं, वो कितना सुखी है। सुखी कोई भी नहीं होता, और पूरी तरीके से दुखी भी कोई नहीं होता। सुख दुख दोनों लगे रहते हैं। ये एक पहिया है सुख और दुख का। इसीलिए खुश रहो, मस्त रहो और आबाद रहो। हाँ। तो दोस्तों, आप सोचोगे आज मैंने ये सब क्यों पहना है। कई तो जानते होंगे ये पहाड़ी गलोबंद होता है। नथ भी पहनी थी दोस्तों, मांग टीका वगैरह, पिछौड़ा जो होता है पहाड़ी उत्तराखंड की वेशभूषा में मैं हूँ, जिसमें मैंने आधी चीज़ें उतार दी हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। और ये इसलिए पहना था, आज हम लोग उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमारे बड़े भाई विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया था। और उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने का जो मकसद था, नेपाल के जो प्रधानमंत्री है उनका आगमन हुआ था राष्ट्रीय कार्यालय में, बालेंद्र शाह जी का। मैंने एक पोस्ट भी डाला है, वीडियो भी डाला है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये तो रही तैयार होने की, क्यों हुए थे। तो दोस्तों, आगे आप देखिए ये क्या हो रहा है हमारे आसपास। कोई भी कभी भी उठकर किसी को भी मार दे रहा है। ये कैसी मानसिक प्रवृत्ति है, क्या हो रहा है ये। यही कलयुग की शुरुआत है। कभी कभी लगता है कलयुग, कहते हैं कलयुग जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, पर कभी कभी जब हम देखते हैं ऐसी हरकतें, ये कलयुग की शुरुआत नहीं, ऐसा लगता है अंतिम चरण में है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप सोचिए। देखिए वो केस आपने देखा होगा, खोड़ा का देख लीजिए। खोड़ा में क्या हुआ था, सूर्या मर्डर केस। इसे धर्म या विशेष समुदाय ये सबसे नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले हमें इंसानियत, उसे भी देखना चाहिए, क्योंकि हद से ज़्यादा ऊपर हो रहा है। आप देखिए वो जो विशेष समुदाय के लोग थे, कुछ नहीं कह रहे थे जब उस लड़के की निर्मम हत्या हुई। कहते हैं वो दोस्त थे, कश्मीर में भी वो दोस्ती था हिंदू का, और उसी मुस्लिम दोस्त ने हमला किया था। यहाँ भी छोटी सी लड़ाई, छोटी सी नोकझोंक, और इतना बड़ा कदम उठाया। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, इंस्टा पे खुलेआम सपोर्ट मांग रहा है वो लड़का जिसका इनकाउंटर हो चुका है। अब कह रहा है कि तुम्हारे भाई ने मर्डर मार दिया है। समझ रहे आप, मार दिया है मतलब जैसे कोई भेड़ बकरी, मतलब मार दिया, भेड़ बकरी नहीं, माफ़ करिए, मतलब मार दिया जैसे मच्छर मार दिया। सोचिए, मर्डर इतना बड़ा, मतलब हम लोग और आप लोग, हम जैसे मानसिकता के लोग तो ये सब सोच भी नहीं सकता है। और ये लोग एक इंसान को इस तरीके से मार रहे हैं जैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ बहाना, ये वो। जी नहीं दोस्तों, ये लोग की ये जो मदरसे से पढ़ के आते हैं, इनकी मानसिकता ऐसी होती है कि जो भी हिंदू है वो काफिर है और उन्हें जिंदा मत छोड़ो।
उसी का प्रूफ देते हुए ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, और उसके बाद ऐसी हरकत करके वीडियो भी बनाते हैं। आप सोचिए, कोई नॉर्मल व्यक्ति ऐसा करता है? क्योंकि उन्हें पता है कि हम ऐसा करेंगे। उन्होंने, उस लड़के ने ये हिंट दे दिया। आप सोचिए कि उसके अड़ोसी पड़ोसियों ने, जो उसकी मानसिकता की तरह है, सारे सीसीटीवी कैमरे मिटा दिए। पर वो कहते हैं ना, जुर्म कितना भी छुपा के करो वो छुपता नहीं है। और ये बोलते हैं कि काफिरों को मारो स्वर्ग मिलेगा, 32 क्या है वो 72 हूरों के पास जाएंगे, ऐसा समथिंग लाइक दिस। पर देखा ना, मट्टी भी नसीब नहीं हुई उसे क्योंकि वो दोस्त तो फरार हो गए जो साथ में मिलकर ये सब किया था। साथ में माँ बाप भी फरार। मिटनी ने नसीब हुई उसे। योगी जी सही कहते हैं और सही करते हैं। और कई लोग बोलते हैं ना कि ये योगी जी इनकाउंटर करते हैं, बिल्डोजर चलाते हैं। भाई, माना कि तुम जैसे मानसिकता है लोगों को परेशानी होती होगी, पर हम जैसे लाखों जिसका कोई जाता है और एक्शन ना हो तो कितना दुख होता है, और तुरंत एक्शन होता है, तो हमारे लिए तो योगी जी ही भगवान है। जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कानूनों के पचड़ों में पड़ने से पैसे बचाने। भाई, तुम्हें पैसों की पड़ी है? किसी का बच्चा चले गया, उस माँ से पूछो, उस परिवार से पूछो, उसके दिल पे क्या बीतती है जिसका घर से कोई जाता है, अपना जो किसी को खोता है। बिल्कुल हम समर्थन करते हैं आदरणीय योगी जी का। हम खुश हैं, हमें गर्व है, और वो जनता कितनी खुश होगी। सोचिए, सूर्या की माँ कह रही है कि हमें पूरा भरोसा है आदित्यनाथ योगी जी पर कि वो बुलडोजर भी चलाएंगे और एक्शन भी लेंगे। सोचिए, ऐसा एक नेता होना चाहिए। ये भरोसा उन्होंने जीता है। तो मैं चाहूँगी कि सभी जितने भी नेता है, योगी जी जैसा ही होना चाहिए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो है ही हमारे, जो कहते हैं, आप रक्षक कह सकते हो, रखवाला कह सकते हो, भगवान कह सकते हो, भगवान स्वरूप, ईश्वर का रूप कह सकते हो। मोदी जी तो है ही। मोदी जी के लिए भी कई लोग इतने गाली देते हैं। लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, अपनी नालियाँ, अपने सीवर, पेट्रोल, ये सब देख रहे हैं। वो राष्ट्र का हित नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। मोदी जी को गाली देते हैं। अरे भाई, मोदी जी को गाली क्यों देते हो? मोदी जी तो वो व्यक्ति हैं, सोचिए कितनी परीक्षाएं आई मोदी जी के, उसमें कोरोना आया, न जाने क्या क्या बड़ी बड़ी चुनौतियां आई जिन्हें उन्होंने पार किया। और देश हमारा आज स्थिर है। अगर यही चुनौतियां दूसरी सरकार में आई होती तो आज हमारा देश भी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के जैसे हालात पैदा हुए होते। हाय गिरीश जी, जय हिंद, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, इसलिए आप उनका मूल्य समझिए। और पश्चिम बंगाल के तो क्या ही कहने, पश्चिम बंगाल की जनता भी बहुत खुश है। पश्चिम बंगाल की जनता का मानना है उन्हें योगी जी जैसा चाहिए था, और योगी जी जैसा ही उन्हें अपना मुख्यमंत्री मिला। जी हाँ, शुभेंद्र जी के रूप में। शुभेंद्र जी, आपसे भी पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत उम्मीदें हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसा नेता ही हर राज्य में होना चाहिए, निडर, सशक्त और निष्पक्ष, जो कुछ भी करे तो उसके बारे में ये ना सोचे कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। चलो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।